वेलकम दोस्तों, जैसा कि आप हमारे पिछले वीडियो में देख चुके हैं 13 नंबर तक सवाल हमने 6.1 अवकलज के अनुप्रयोग के पढ़ाए थे। आज मैं आपको 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन दे रहा है, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही, जबकि ऊंचाई दी गई है 4। तो सबसे पहले माना शंकु की ऊंचाई h, त्रिज्या r तथा आयतन v है। ये हमने मान लिया। इसमें dv अपॉन dh की dt की वैल्यू दे रहा है। dv अपॉन dt हो जाएगा ये 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। h की वैल्यू दे रहा है 4 सेंटीमीटर। शंकु के आयतन का फार्मूला लगाना है। शंकु के आयतन का फार्मूला होता है v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। एक कंडीशन दोस्तों इसमें दे रहा है, क्योंकि जो h है वो त्रिज्या का एक छठा भाग है। यहाँ से r बराबर हो जाएगा 6h। r की जगह वैल्यू रखेंगे 1/3 पाई, r की जगह 6h रखना है। होल स्क्वायर करेंगे 1/3 पाई, 6 का स्क्वायर 36, h क्यूब बन जाएगा। इससे इसको कट कर देंगे तो 12 पाई h क्यूब आएगा। ये v का मान है। अब t के सापेक्ष अवकलन होगा। t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो v का आएगा dv अपॉन dt। 12 पाई अचर पद है, इसको ऐसे ही रखेंगे, पहले घात का फिर h का करेंगे तो dh अपॉन dt होगा। अब बारती 36 पाई हो जाएगा। dv अपॉन dt की यहीं से वैल्यू पुट कर देंगे 12 पाई, फिर h की वैल्यू 4 रख देंगे। dh अपॉन dt 12 से 12 कट जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, 16 से 48 यहाँ बटे में आएगा 48 पाई। ये dh अपॉन dt की वैल्यू है। इस प्रकार से जो हमारे शंकु का ऊंचाई है वो 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। आई होप कि हमारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आज आपके लिए अवकलज के अनुप्रयोग का 15 नंबर क्वेश्चन लेके आया हूँ। आज आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा है 14 नंबर तक हमने अपने प्लेलिस्ट में डाल रखा है वीडियो। आज 15 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी क्लास 12 का 15 नंबर क्वेश्चन ये दिया है, एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंधित कुल लागत cx में cx बराबर ये दे रहा है से प्रदत्त है सीमांत लागत ज्ञात करना है, जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग cx नोट करेंगे। cx बराबर 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000 दे रहा है। अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन होगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आएगा cx बराबर, जब x के सापेक्ष अवकलन होगा तो cx का अवकलन c डैश x हो जाएगा। ये पावर आगे आएगी तो 7 त्रिका 21 बनाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 3 दूना 6 हो जाएगा 0.006 एक्स प्लस 15 हो जाएगा। इसका अचर पद का अवकलन 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दे रहा है 17 इकाइयों, लिखेंगे x बराबर 17 इकाइयां दे रहा है तो c डैश 17 सीधे लिख देंगे। कुल सीमांत लागत बराबर
x की जगह 17 इसी में रखना है। 0.021 17 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0.006 और 17 आएगा प्लस 15। अब इसका आपस में 289 हो जाएगा, स्क्वायर जब करेंगे 289 17 छंका 102 हो जाएगा प्लस 15। इसका गुणा कराएंगे 6.069 आएगा माइनस 0.102 प्लस 15 और ये जुड़ जाएगा तो 15 6 21.069 0.102 आएगा। इसको घटाएंगे 9 में 2 गया 7 बचेगा, 6 में 6 आएगा, से हासिल आएगा 9 बचेगा तो 20.967 रुपीस उसकी कुल लागत है। रुपीस का सिंबल आगे बनाते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर है। तो ये इस तरह से था 15 नंबर क्वेश्चन। इसी प्रकार आपको 16 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इसी टाइप का है दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, सेम क्वेश्चन है, 15 नंबर की तरह ही करना है। किसी उत्पादन की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय RX से डिनोट किया गया है। रुपयों में RX की वैल्यू दे रहा है 13x² प्लस 26x प्लस 15 से प्रदत्त है। सीमांत आय ज्ञात करना है जब x की वैल्यू 7 है। तो RX दिया गया है, RX नोट करेंगे 13x² प्लस 26x प्लस 15 x के सापेक्ष अवकलन होगा। x के सापेक्ष अवकलन x के सापेक्ष जब अवकलन होगा तो r डैश x हो जाएगा। ये पावर आगे आएगी 13 दूना 26x आएगा प्लस 26 15 का अचर है तो इसलिए उसका 0 हो जाएगा। x बराबर 7 पर कुल सीमांत आय, सेम क्वेश्चन है। सीमांत आय बराबर इसी में x की जगह 7 रख देना है। 26 गुणा 7 प्लस 26 हो जाएगा 7 छंग 42 7 दूनी 14 4 18 प्लस 26 208 रुपया आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 16। इस तरह से लगता है। तो आई होप कि क्वेश्चन हमारे आपको समझ में आ रहे होंगे। अब मैं 17 और 18 ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन दे रहा है एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है। r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर होता है पाई r²। r के सापेक्ष अवकलन होगा, r के सापेक्ष अवकलन तो हो जाएगा dA/dr बराबर 2 पाई r। r की वैल्यू इसमें रख देंगे। r बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है तो dA/dr की वैल्यू जो निकलेगी वो 2 पाई इंटू 6 बराबर 12 पाई। क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिज्या का मात्रक सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर लिखा जाएगा। तो ये था क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, यानी क्षेत्रफल इतनी दर से बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 18 इस एक्सरसाइज 6.1 का आखिरी क्वेश्चन है। एक उत्पादन की x इकाइयों में कुल आय का ये मान दिया रहा है। जैसे 15 और 16 नंबर हमने लगाया उसी तरह से ये 18 नंबर सवाल भी लगेगा। सबसे पहले RX को हम नोट करेंगे। RX बराबर दिया है 3x² प्लस 36x प्लस 5। x के सापेक्ष अवकलन होगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आएगा r डैश x बराबर 6x प्लस 36। 5 का अवकलन 0 हो जाएगा। x बराबर 15 इकाई कहा है तो 15 पर सीमांत आय बराबर इसी में रख देना है दोस्तों। x की जगह 15 6 इंटू 15 प्लस 36 15 छक्का 90
प्लस 36 बराबर 126 रुपीज का कुल आय होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। तो इस प्रकार से आज 6.1 राजीव प्रकाशन बुक की प्योर एनसीईआरटी आज क्लास 12 का 6.1 खत्म हुआ है। अगर हमारे वीडियो आपको और भी लॉन्ग वीडियो चाहिए अन्य चैप्टरों के तो हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें आपको केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट मिलेंगी और मैथ की भी मिलेंगी। अगर वीडियो आपको हमारा पसंद आ रहा है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें, उस पर देखें और फेसबुक पेज को हमारे फॉलो करें। धन्यवाद।